Hello students, how are you? Hopefully you all are fine. हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा था, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर इज a natural substance obtained by the decomposition of cattle waste and plant residue। कि जो मैन्यूर होती है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है और इसको कैटल वेस्ट जो होता है, मतलब मवेशियों का जो गोबर वगैरह है, मूत्र वगैरह है, और इसके अलावा पौधों के जो अवशेष होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से ये मैन्यूर बनती है। वाइल जबकि फर्टिलाइज़र इज एन इनऑर्गेनिक और एन ऑर्गेनिक साल्ट। कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स। कि जो मैन्यूर होती है उनको खेतों में तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र इट इज सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स। और फर्टिलाइजर्स को केमिकल की सहायता से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल एज इट प्रोवाइड्स ह्यूमस कंटेंट टू द सॉइल। मैन्यूर क्या करती है कि जो मिट्टी की जो टेक्सचर होती है, जो संरचना होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। और इम्प्रूव करके ये मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू दी सॉइल। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिट्टी को ह्यूमस से प्रोवाइड नहीं करवाते। इट रिस्टोर दी वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्यूर क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर पानी को रिस्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। इट डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन बाय दी सॉइल। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। और इसको मैन्यूर्स को पौधों के द्वारा धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाता है। इट इज़ रीडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और फर्टिलाइजर्स को पौधों के द्वारा तेज़ी से एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, मैन्यूर धीरे धीरे लेते हैं। इट इज़ बल्कि सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट ईजी। मैन्यूर्स क्या होते हैं, थोड़े बल्कि होते हैं, भारी होते हैं, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी से नहीं होता। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इन बैग्स। और फर्टिलाइजर्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से बैग्स के अंदर हो जाता है। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए हाउस। मैन्यूर्स को हमें एक घर में स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन बी स्टोर्ड इन ए हाउस। और फर्टिलाइजर्स को घर में स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ फॉर्म्ड स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। कि जो मैन्यूर्स होती है वो हमेशा उपलब्ध नहीं रहती, क्योंकि इसके जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, धीरे धीरे, मतलब स्लोली होती है, धीरे धीरे बनती है, टाइम लगता है इसमें। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन दी इंडस्ट्रीज। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, एनी टाइम में अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत रैपिडली, मतलब बहुत तीव्रता से इसको तैयार किया जाता है।
इट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। जो मैन्यूर्स होती है उसकी मात्रा मतलब काफ़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इट इज़ नीडेड इन लेस क्वांटिटी, और इसकी जो मात्रा है वो मतलब कम मात्रा की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजर्स की। मैन्यूर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्यूर इज़ नॉट very rich in plant nutrients, while fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Okay students, hazards of using fertilization. Hazards of using fertilizers. फर्टिलाइजर्स के उपयोग के नुकसान, अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। दो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज ब्रॉट अबाउट ए significant increase in the yield of crops such as wheat, maize and rice. The continuous use has made soil less fertile and has also caused water pollution. हालांकि जो फर्टिलाइजर्स हैं अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। फसलें जैसे वीट है, मेज है, राइस है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ में वाटर पोल्यूशन भी होता है। क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो इसका ये नुकसान है। उसके बाद में एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्यूर्स। अगर मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, देखो। दे इम्प्रूव दी टेक्सचर ऑफ सॉइल। मैन्यूर्स क्या करते हैं, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो टेक्सचर है, उसको क्या कर देते हैं, उसमें सुधार कर देते हैं। मतलब मिट्टी को सुधार देते हैं। मिट्टी में अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी और होगी, उसको सही कर देंगे। दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और मैन्यूर्स और क्या करते हैं मैन्यूर से, कि जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब जो मिट्टी के द्वारा पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दे मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सॉइल इम्प्रूव्स। और मैन्यूर्स क्या करते हैं कि मिट्टी को क्या कर देते हैं, पोरस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पोरस कर देते हैं, मतलब छिद्रित कर देते हैं, ताकि जो गैस का आदान प्रदान है वो आसानी से हो सके और मिट्टी का सुधार भी हो सके। ओके स्टूडेंट्स, इंक्रीज्ड एरेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म लाइक द अर्थवॉर्म्स एंड द माइक्रोब्स। इस प्रकार की जो सॉइल है वो पोरस होगी तो गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, और मिट्टी के अंदर जो सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अर्थवॉर्म है, माइक्रोब्स है, उनकी संख्या भी फिर बढ़ जाती है और इससे मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।